हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही शानदार बहुत ही लाजवाब बहुत ही मस्त एडवांस यूजेज यानी एडवांस वर्ड पढ़ाने वाला हूं, जो आपको अंग्रेजी लिखने में, समझने में और बोलने में बहुत काफी मदद करेगा। फ्रेंड्स, अगर आप वास्तव में अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं ना, तो मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करिए और अंग्रेजी सीखने का आनंद लीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा कर लेते हैं ना, तो फ्यूचर में जो कुछ भी मैं अपने चैनल पर अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और उस वीडियो को देखकर आप आसानी से लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए ना, बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं ढेर सारा एडवांस यूज। फ्रेंड्स, आज जो मेरा एडवांस यूजेज है जिसका नाम है इज अमार टू, वाज वर टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू। फ्रेंड्स, इतना सारा एडवांस यूजेज हम लोग सीखने वाले हैं। हम लोग एक एक करके सभी को सीखने वाले हैं और सभी पर ज्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं ताकि आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी बढ़ सके। एम आई राइट ना? राइट सर। क्या आप लोग अंग्रेजी सीखना चाहते हैं? यस सर। तो फ्रेंड्स, आज मेरा सबसे पहला एडवांस वर्ड है जिसका नाम है इज अमार टू। क्या नाम है? इज अमार टू। फ्रेंड्स, इसका अंग्रेजी भाषा में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है? इज अमार टू का जो आईडी होता है, ना है, नी है, ने है। ना है, नी है, ने है, इच्छा दर्शाने के लिए। क्या दर्शाने के लिए? इच्छा दर्शाने। जैसे आप कहते हैं ना, मुझे स्कूल जाना है, मुझे क्रिकेट खेलना है, मुझे अंग्रेजी बोलना है, मेरी इच्छा है मुझे अंग्रेजी बोलना है, मुझे खाना खाना है, मेरी इच्छा है मुझे खाना खाना है। देखिएगा, ये बहुत बड़ा मैटर है। इसका कंडीशन क्या है? इच्छा दर्शाना। क्या है? इच्छा दर्शाना। क्या है? इच्छा दर्शाना। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं ना? यस सर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि इसमें क्या लगेगा? इज अमार टू। इज अमार टू को जो आईडी है, ना है, नी है, ने है। मुझे क्रिकेट खेलना है, आई एम टू प्ले क्रिकेट। मुझे अंग्रेजी बोलना है, आई एम टू स्पीक इंग्लिश। मुझे दरवाजा खोलना है, आई एम टू ओपन द डोर। मुझे खाना बनाना है, आई एम टू कुक फूड। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? यस सर। मुझे धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना है, आई एम टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। आई एम टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। आई एम टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी पढ़ाना है, आई एम टू टीच इंग्लिश। मोहन को बाजार में सब्जी बेचना है, मोहन इज टू सेल वेजिटेबल इन द मार्केट। उसे दौड़ना है, ही इज टू रन। ही इज टू रन। पापा को सब्जी खरीदना है, फादर इज टू बाई वेजिटेबल। फादर इज टू बाई वेजिटेबल। मुझे कपड़ा धोना है, आई एम टू वॉश क्लोथ। आई एम टू वॉश क्लोथ। तो क्या मैं आपसे कुछ भी पूछूंगा, बता पाएंगी? यस सर। चलिए, सबसे पहले आप ये बताइए कि इज अमार टू का प्रयोग कहाँ करते हैं? इच्छा दर्शाने के लिए। जी हाँ, जब कभी भी आपको इच्छा दर्शाना होगा, इस तरह का सेंटेंस बोलना होगा, मुझे जाना है, मेरी इच्छा है मुझे जाना है। चलिए बताइए, मुझे जाना है, आई एम टू गो। मुझे क्रिकेट खेलना है, आई एम टू प्ले क्रिकेट। मुझे अंग्रेजी बोलना है, आई एम टू स्पीक इंग्लिश। मुझे धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना आई है, एम टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। पापा को बाजार में सब्जी बेचना है, फादर इज टू सेल वेजिटेबल इन द मार्केट। मुझे चाय पीना है, आई एम टू हैव टी। मम्मी को घर में कपड़ा धोना है, मदर इज टू वॉश क्लोथ इन हाउस। राधा को बगीचे में फूल तोड़ना है, राधा इज टू प्लक फ्लावर इन द गार्डन। मुझे कंप्यूटर चलाना है, आई एम टू ऑपरेट कंप्यूटर। बहुत ही शानदार। मुझे पढ़ाना है, आई एम टू टीच। पापा को स्कूल में पढ़ाना है, फादर इज टू टीच इन द स्कूल। हाँ, पापा को सुबह में दौड़ना है, फादर इज टू रन इन द मॉर्निंग। हाँ, मम्मी को कपड़ा खरीदना है, मदर इज टू परचेस क्लॉथ। बहुत ही शानदार। राधा को सब्जी काटना है, राधा इज टू चॉप वेजिटेबल। बहुत ही लाजवाब। मुझे साइकिल चलाना है, आई एम टू राइड बाइसिकल। मुझे टहलना है, आई एम टू वॉक। मुझे शाम को टहलना है, आई एम टू वॉक एट इवनिंग। बहुत ही शानदार। मुझे गर्म पानी पीना है, आई एम टू ड्रिंक हॉट वाटर। हाँ, मुझे खाना बनाना है, आई एम टू कुक फूड। मुझे पैसा चुराना है, आई एम टू स्टील मनी। आई एम टू स्टील मनी। मुझे पैसा चुराना है, आई एम टू स्टील मनी। मोहन को घर सजाना है, मोहन इज टू डेकोरेट होम। मोहन को स्कूल में प्रश्न पूछना है। मोहन इज टू आस्क क्वेश्चन इन द स्कूल। आपको समझ में आ रहा ना? यस सर। का हो भैया, समझ में आवा था कि नहीं? बिल्कुल सर। बहुत ही शानदार। चलिए, मोहन को स्कूल में प्रश्न पूछना है, मोहन इज टू आस्क क्वेश्चन इन द स्कूल। मोहन को घर में पैसा चुराना है, मोहन इज टू स्टील मनी इन होम। हाँ, मुझे अंग्रेजी सीखना है। आई एम टू लर्न इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये वाला कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अब इसी को हम लोग पास्ट में सीखने वाले हैं। किसे सीखने वाले हैं? पास्ट में। बहुत ही लाजवाब। पास्ट में कैसे प्रयोग होगा? वाज वर टू यानी वाज टू वर टू। इसका जो आईडी होगा, ना था, नी थी, ने थे। इसका आईडी क्या होगा? ना था, नी थी, ने थे। बहुत ही लाजवाब। इसका आईडी जो होगा, ना था, नी थी, वाज टू वर टू। जैसे मुझे जाना था, मेरी इच्छा थी, मुझे जाना था, मुझे क्रिकेट खेलना था, मुझे अंग्रेजी पढ़ाना था, ना था, नी थी, ने थे। अगर आप इस प्रकार का सेंटेंस बोलना चाहते हैं तो वहां पर आप यूज करेंगे वाज टू और वर टू। क्या यूज करेंगे? वाज टू, वर टू।
अच्छा बताइए, सबसे पहले मैं इसका कंडीशन पूछना चाहता हूँ। इसका कंडीशन क्या है भैया? सर इच्छा दर्शाना। दर्शाना। क्या? इच्छा दर्शाना। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? Yes, sir. चलिए, जैसे कि मुझे क्रिकेट खेलना था, I was to play cricket. मुझे रोड पर कार चलाना था। I was to drive car on the road. बहुत ही शानदार। मुझे कपड़ा धोना था। I was to wash clothes. हाँ, मोहन को क्रिकेट खेलना था। Mohan was to play cricket. बहुत ही शानदार। मोहन को कंप्यूटर चलाना था। Mohan was to operate computer. पापा को बाजार में सब्जी बेचना था। Father was to sell vegetable in market. हाँ, हम लोग को खाना खाना था। We were to eat food. बहुत ही लाजवाब। मुझे पढ़ाना था। I was to teach. हाँ, मुझे अंग्रेजी पढ़ाना था। I was to teach English. बहुत ही लाजवाब। मुझे टहलना था। I was to walk. I was to Walk. मुझे कार चलाना था। I was to drive car. मेरे पापा को रोड पर कार चलाना था। My father was to drive car on the road. मेरे मम्मी को घर में खाना बनाना था। My mother was to cook food in home. राधा को अंग्रेजी बोलना था। Radha was to speak English. राधा वाज टू स्पीक English. बहुत ही लाजवाब। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये वाला भी कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स, अब हम लोग सीखने वाले हैं हैज टू और हैव टू। क्या सीखने वाले हैं? Has to or have to. क्या सीखने वाले हैं? Has to, have to. समझ में आवता ना? Yes, sir. बहुत ही लाजवाब। जैसे हैज टू और हैव टू का प्रयोग कैसे करते हैं? पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। इसका आईडी क्या है? पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। इसका आईडी क्या है? पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। जी हाँ, मजबूरी दर्शाने के लिए जब कभी भी आप इस तरह का सेंटेंस बोलना चाहते हैं ना, मुझे जाना पड़ता है, मेरी मजबूरी है, मुझे जाना पड़ता है। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता है, ये मेरी मजबूरी है, मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता है। मुझे पानी पीना पड़ता है, मेरी मजबूरी है, मुझे पानी पीना पड़ता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? Yes, sir. तो वहां पर आप प्रयोग करेंगे हैज टू और हैव टू। क्या प्रयोग करेंगे? Has to और have to. किसके लिए? मजबूरी दर्शाने के लिए। बहुत ही लाजवाब। जैसे हम इससे संबंधित हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता है, आई हैव टू प्ले क्रिकेट। मुझे पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच। राधा को गाना गाना पड़ता है, राधा हैज टू सिंग अ सॉन्ग। राधा हैज टू Sing a song. मम्मी को कपड़ा धोना पड़ता है, मदर हैज टू वॉश क्लोथ। मदर हैज टू Wash तो clothes. क्या मैं पूछूं? Yes, sir. चलिए, मम्मी को घर में खाना बनाना पड़ता है, Mother has to cook food in home. राधा को स्कूल में गाना गाना पड़ता है, Radha has to sing a song in the school. मुझे चाय पीना पड़ता है, I have to have tea. आई हैव टू टेक टी। आई हैव टू Take tea. मुझे चाय पीना पड़ता है। I have to take tea. सचिन को क्रिकेट खेलना पड़ता है। Sachin has to play cricket. हाँ, मुझे पानी पीना पड़ता है। I have to drink water. I have to drink water. I have to drink Water. मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता है। I have to speak English. I have to speak. मुझे धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना पड़ता है। I have to speak fluent मुझे English. कार चलाना पड़ता है। I have to drive car. इसको किसके लिए प्रयोग करते हैं? मजबूरी दर्शाने के लिए। मजबूरी। जैसे सेंटेंस क्या होता है ना, मुझे गाना गाना पड़ता है, ये मेरी मजबूरी है, मुझे गाना गाना पड़ता है। क्लियर हो गया ना? Yes, sir. तो इज एम आर टू और हैज टू हैव टू में डिफरेंस समझ में आया? Yes, sir. इज एम आर टू का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? इच्छा दर्शाने के लिए। किसके लिए? इच्छा दर्शाने के लिए। और हैज टू हैव टू का प्रयोग कहाँ करते हैं? मजबूरी दर्शाने के लिए। क्या? किसके लिए? मजबूरी दर्शाने के लिए। जैसे मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता है, आई हैव टू प्ले क्रिकेट। मुझे नदी में नहाना पड़ता है, आई हैव टू बाथ इन द रिवर। मुझे चिड़िया पकड़ना पड़ता है, आई हैव टू कैच वर्ड्स। आई हैव टू कैच वर्ड्स। शिकारी को शिकार करना पड़ता है, हंटर हैज टू हंट। हंटर हैज टू हंट। मोहन को घर सजाना पड़ता है, मोहन हैज टू डेकोरेट होम। मोहन हैज टू डेकोरेट होम। पापा को रोड पर कार चलाना पड़ता है, फादर हैज टू ड्राइव कार ऑन द रोड। फादर हैज टू ड्राइव कार ऑन द रोड। क्लियर हो गया? Yes, sir. अब हम लोग इसको प्रैक्टिस करने वाले हैं पास्ट में। किसमें? Past में। किसमें? Past में. पास्ट में। जी हाँ, पास्ट में इसका जो आईडी हो जाएगा, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे। हैड टू क्या हो जाएगा? Had to. क्या हो जाएगा? Had to. हैड टू। जैसे कि हैड टू का जो आईडी होता है, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे। पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे। जी हाँ, जैसे आप इस तरह का संडे बोलेंगे कि मुझे जाना पड़ता था, आई हैड टू गो। आई हैड टू Go. मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता था, आई हैड टू प्ले क्रिकेट। मतलब मजबूरी थी, बोलना पड़ता था, मुझे पढ़ाना पड़ता था। तो वहां पर आप लगाएंगे हैड टू। क्या लगाएंगे भैया? Had to. क्या लगाएंगे हो? Had to.
क्या लगाएंगे आप? had to, Had to, जी हाँ। जैसे मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता था, I had to speak English। मुझे रोड पर कार चलाना पड़ता था, I had to drive car on the road। I had to drive car on the road। मुझे टहलना पड़ता था, I had to walk on the road। I had to walk on the road। आप समझ पा रहे हैं ना? Yes, sir. चलिए मैं पूछूं? yes sir, मैं पूछूं? Yes, sir. चलिए आप बताइए। Yes, sir. मुझे कंप्यूटर चलाना पड़ता था, I had to operate computer. बहुत ही लाजवाब। मुझे घर सजाना पड़ता था, I had to decorate home. मुझे खाना बनाना पड़ता था, I had to cook food. हाँ मुझे दौड़ना पड़ता था, I had to run. हाँ I had to Run. हाँ मुझे पेड़ पर चढ़ना पड़ता था, I had to climb on the tree. I had to climb on the Tree. tree। मुझे कुर्सी पर बैठना पड़ता था, I had to sit on the chair. हाँ I had to sit on the Chair. I had to sit on the Chair. मुझे नहाना पड़ता था, I had to bath. I had to Bath. मुझे दरवाजा खोलना पड़ता था, I had to open the door. I had to open the Door. मुझे बोलना पड़ता था, I had to speak. मुझे डांटना पड़ता था, I had to scold. मुझे गाली देना पड़ता था, I had to abuse. हाँ मुझे पैसा चुराना पड़ता था, I had to steal money. मुझे सीटी बजाना पड़ता था, I had to whistle. I had to whistle मुझे सीटी बजाना पड़ता I था, had to whistle. मुझे कूदना पड़ता था, I had to jump. हाँ मुझे धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना पड़ता था, I had to speak fluent English. I had to speak fluent English। तो फ्रेंड्स अभी आपने इसे सीखा पास्ट में, अब हम लोग इसे सीखने वाले हैं फ्यूचर में। कहाँ हो? Future में. कहाँ? future में, फ्यूचर में। जी भैया, अगर तुम अंग्रेजी सीखल चाहत ला धड़ाधड़ तड़ातड़ निरहुआ का मार धाड़ एक्शन से भरपूर, तो कृपया करके आप मेरे वीडियो में बने रहिए। हम लोग सीखने वाले कहाँ? फ्यूचर में। कहाँ? future में, कहाँ सोच रही थी आप? फ्यूचर में सीखने वाले हैं। जी हाँ। तो फ्यूचर में कैसे प्रयोग होता है? इसका जो आईडी होता है पढ़ेगा पढ़ेगी पढ़ेंगे, पढ़ेगा पढ़ेगी पढ़ेंगे। जी हाँ, तो लगाएंगे विल हैव टू। क्या लगाएंगे? We had to. मुझे गाना गाना पड़ेगा, आई विल हैव टू सिंग अ सॉन्ग। आई विल हैव टू। sing a song, मुझे बोलना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्पीक। आई विल हैव टू। Speak. कहाँ प्रयोग कर रहे हैं? फ्यूचर में। कहाँ प्रयोग कर रहे हैं? Future में. जी हाँ, मजबूरी। क्या? मजबूरी. जी हाँ। मुझे दौड़ना पड़ेगा, आई विल हैव टू रन। आई विल हैव टू Run. मुझे कंप्यूटर चलाना पड़ेगा, आई विल हैव टू Operate computer. ऑपरेट कंप्यूटर। आप बोलिए ना भाई, अरे बोला मर दिया, चुपचाप रहले से अंग्रेजी यही ना, यही भाई मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्पीक। आई विल हैव टू Speak. मुझे पढ़ाना पड़ेगा, आई विल हैव टू टीच। आई विल हैव टू Teach. भैया देखा, अगर तोके धड़ाधड़ तड़ाधड़ अंग्रेजी बोले के बा, अगर सेंटेंस पर कमांड कइल चाहत ल, तो एक के उपाय बा प्रैक्टिस। का हो? Practice. अगर तू प्रैक्टिस कइल चाहत ल, अगर तू बिना प्रैक्टिस अंग्रेजी बोलल चाहत ल, तो लिख लिया, स्टाम्प पेपर खुद लाके लिख लिया, 5 रुपया कोई चिपका दिया वही पर, लिख लिया तो अंग्रेजी ना बोल पाइब। आई एम राइट ना? Yes sir. Right. सही कहनी ना पाड़े जी? बिल्कुल सर. जी हाँ। जैसे मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। मुझे रोड पर कार चलाना पड़ेगा, आई विल हैव टू ड्राइव कार ऑन द रोड। मुझे धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। आई विल हैव टू स्पीक फ्लुएंट English. समझ आ रहा है ना? Yes sir. तो फ्रेंड्स, माय डियर, इफ यू वांट टू स्पीक फ्लुएंट एंड कॉन्फिडेंट इंग्लिश, सो प्लीज प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल। Without practice, if you want to speak fluent and confident English, so there is no any possibility you can speak whatever you want to speak. Am I right or wrong? Right sir. That's why my humble request to you, I highly recommend to you all, I appeal to you all, please 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 practice as much as possible. मुझे धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना पड़ेगा, I will have to speak fluent English. मुझे पैसा चुराना पड़ेगा, I will have to steal money. मुझे साइकिल चलाना पड़ेगा, I will have to ride bicycle. I will have to ride। Bicycle. मुझे सब्जी बेचना पड़ेगा, I will have to sell vegetable। मोहन को सब्जी खरीदना पड़ेगा, मोहन will have to buy vegetable। मोहन will have to buy Vegetable. मोहन को नदी में तैरना पड़ेगा, मोहन will have to swim in the river। मोहन will have to swim in the River. मुझे कूदना पड़ेगा, I will have to jump। I will have to Jump. तो क्या आप लोग समझ में आया ना? Yes sir. So friends, without practice there is no any possibility you can speak English, you cannot speak English. If you want to speak English, so please practice as much as possible. Without practice, my dear, there is no any possibility you can speak single word or single sentence in English language. If you want to speak fluently, confidently and effectively English language, then there is need of practice. With the help of the practice, you can know the process to speak multiple sentences just like that, small sentences, long sentences as well as complex sentences. If you want to speak any complexity sentences, then there is need of practice. There is need of Practice. with the help of the practice, you can twist your tongue. You can twist your tongue into the English. You can twist your tongue into the English. You can twist your tongue into the English. You can change your tongue into the English. Am I right now? Right sir. That's why I want to say, my dear, please practice as much as possible. If you are practicing on your daily basis,
then definitely you can speak fluently and confidently English language. Otherwise, there is no any medicine, there is no any other chances, there is no any other method, there is no any strategy, there is no any techniques. By implementing that, you can know the process to speak English language as much as possible, as good as possible. That's why if you found this video is very helpful, so please like, share and subscribe to our channel and hit the bell icon for latest video notification. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय.